वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। प्रश्नावली 1 का डी, शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार। तो आइए देखते हैं शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है। तो अगर बात करें हम शांत दशमलव प्रसार की, तो इसको आप लिख सकते हो, माना x बराबर p/q। एक परिमेय संख्या ऐसी है, एक ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है कि क्यू बोले तो हर 2n इंटू 5m के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, जहाँ n m एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणेतर पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब ये कि कोई भी आपको परिमेय संख्या अगर दी हुई होगी तो उसका जो q होगा वो हमेशा 2n इंटू 5m के रूप में होना चाहिए, जहाँ n कामा एक m एक ऋणेतर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें कि अशांत कब होगा, तो इसमें क्या होगा, फिर से आप मान लीजिए, माना x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि यानी जिसका क्यू बोले तो हर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं हो। ठीक है, जहाँ n, m ऋणेतर पूर्णांक है, तब यक्स का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने समझा कि x बराबर p/q ऐसी परिमेय संख्या जहाँ q जो है वो 2n एवं 5m के रूप में नहीं लिखी जा सकते, वो होगा अशांत आवर्ती, और जिसको लिखा जा सकता है वो क्या होंगे भाई, शांत आवर्ती। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके सवाल से। तो सवाल नंबर है आपका 1 का डी, प्रश्नावली 1 की डी, जो कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो ठीक है, पहला सवाल है 17/8, एक, और एक का है आपको पहला सवाल जो कि क्या 17/8, यानी 17/8 को आपको चेक करके बताना है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो ठीक है, अब देखिए 8 क्या आप कर लीजिए गुणनखंड,
तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कॉमन लेंगे तो बचेंगे 4, फिर से 2 लेंगे तो बचेंगे 2, और फिर से 2 लेंगे तो बचेगा 1। यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड है हमारा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात 3। अच्छा ठीक है, हमने आपको बताया कि 2 की घात m इंटू 5 की घात m। अब देखो ये 2 और 5 ही क्यों है, क्योंकि 2 गुणे 5 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 10, यानी 1 0। अच्छा जब किसी को 10 से भाग करेंगे तो हमेशा एक पॉइंट लग जाएगा ऊपर, है कि नहीं। तो ये बात है, इसलिए आपको ये 10 बनाने पड़ते हैं। तो 2 की घात n हो गई। अब आपको 17, इसको लिख सकते हो 17/2 की घात 3, है कि नहीं। अब इसको आपको चाहिए 2 की घात n इंटू 5 की घात m में। तो अब देखो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान होगा 1। तो उसी प्रकार 5 की घात 0 भी बराबर क्या हो जाएगा, 1। अगर यहाँ पर हम 5 की घात 0 से अगर मल्टीपल करवा दें तो रहेगा हमेशा यही, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इतना। तो आप लिख दीजिए, चूंकि हर 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 है, अतः यह 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, के रूप का है कि नहीं। अर्थात यह बोले तो कौन, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा सवाल है कि 15/1600, 15/1600, ठीक है। अब सवाल नंबर 2, ये पहले का ही दूसरा है, यानी एक क्या, कौन सा दूसरा खंड कर रहे हो आप। तो है 15/1600। अब देखिए 1600 को आपको करने गुणनखंड, तो लिख लीजिए 1600 के गुणनखंड, 1600 के अभाज्य गुणनखंड। तो ठीक है, जैसे आप लोग कर लेते हो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कर दीजिए 1600। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 0 0, फिर से लेंगे तो 2 चक्कू 8, 400 हो गया। फिर से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 दूनी 4, फिर से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 2 और बाकी 2 0। अब देखिए एक में तो जाएगा नहीं, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर से अगर कर लें कॉमन तो 2 दूनी 4, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंचे 10। अच्छा अब ये संख्या क्या से कटेगी, तो 5 से कटेगी, 55 25 और 5 1 5, ठीक है। तो आप इसके गुणनखंड को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 की घात है भैया 6 इंटू 5 की घात है 2, है कि नहीं। अब आप लिख लीजिए उसी हिसाब से कि दी गई परिमेय संख्या का हर, दी गई परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 की घात n, है कि नहीं, इंटू 5 की घात m के रूप का है, के रूप का है। अतः 15/1600 शांत दशमलव प्रसार होगा,
शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ठीक है, आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल, जो कहता है कि 23/2 इंटू 5/2। अब देखिए इसमें 2 इंटू 5/2 दिया हुआ है, तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि 2 एवं 5/2 क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ठीक है, लिख लीजिए। चूंकि दी गई परिमेय संख्या 2n इंटू 5m के रूप का है, अतः 23/2 इंटू 5/2 का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। अच्छा ठीक है, तो अब ऐसे सवाल तो आप लोग कर सकते हो, चलो ठीक है, आप करके दिखाइए। अब अगला सवाल है हमारा 35/50। तो सवाल नंबर 1 का है चौथा सवाल, 35/50। अब देखिए 50 के आप करेंगे गुणनखंड। अब देखिए 50 के आप करेंगे गुणनफल, तो लिख लेंगे 50 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होता है, 2 × 5 × 5, यानी 2⁻1 इंटू 5⁻2। अब देखिए ये भी तो बन गया यही, तो लिख लीजिए। चूंकि हर 2⁻1 इंटू 5⁻2 है, अतः यह 2n इंटू 5m के रूप का है। अर्थात 35/50 का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल जो है वो है 6/15। सवाल नंबर 1 का 5वां सवाल कहता है 6/15। अब देखिए ऐसे है तो ये बहुत छोटा, लेकिन बच्चे थोड़ी सी जल्दी में इसको गलत कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 6/15 है, अब 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 5। अब बच्चे इस 6 को तो नहीं देखते, लेकिन 15 को देख लेते हैं, कहते 3 × 5, यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो एक हो जाएगा आसान। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो आप सीधे 3 से 3 काट देंगे तो कितना बचेगा, 2/5। अब 2/5 बचा है यहाँ पे, तो 5 को इसमें अगर हम गुणा करवा दें, 5 तो एक है, अगर इसकी हम 2⁻0 से गुणा करवा दें तो क्या हो जाएगा, 2⁻n इंटू 5 हर 5 है। अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 तो एक है इंटू 2⁻0, अतः 2⁻n इंटू 5⁻m के रूप का है। अर्थात यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा।
प्रसार होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल है हमारा 100, सवाल नंबर है छठा, 129 बटे 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हर कितना है लिख सकते हो आप, चूंकि हर है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। अच्छा, अगर ये 129 जो है क्या 7 की 5 घात से कट जाएगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर कट जाता होता तो एक बार हम काट के देखते। तो आप 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 के रूप का है। अतः यह 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। और जब 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं होता है तो आप भैया क्या लगा देते हो इसमें? अशांत आवर्ती। अर्थात यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, आप लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग सभी लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 7, यानी 1 का सवाल नंबर है 7, जो कि कहता है 77/210, 77/210। अच्छा, 210 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने होते हैं तो लिख लीजिए चाहे, और चाहे काट के देख लीजिए। 210, अब 77 को आप क्या लिखते? तो 11×7/210 को आप ऐसे लिख दो 210, 7 से काट दो, 7 एकन 7 और 7 तियाँ 21, 0 यानी 30 बार जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 11/30। अब देखिए 30 के गुणनखंड क्या होते हैं आपको पता है, जैसे 30 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2×3×5, 2 तियाँ 6 पंचे 30। अब देखिए ये इसका जो हर है कितना आ गया? चूंकि हर 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 है, अतः यह 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अर्थात यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। तो चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 64/455। एक का नवा सवाल, 64 के बटे में है 455। अब देखिए 455 के आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, 455 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चार सौ पचपन के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? आओ इधर कर देते हैं 455। कैसे करते हैं भाई? 5 4 9 5 14, यानी 3 से तो ये जाएगा नहीं। हमने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया है, आप उसमें देख के, अगर पहली बार ये देख रहे हैं तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको अभाज्य गुणनखंड बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 5 एकन 5। अब देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7, 2 बच गया 21 हो गया, 7 तियाँ 21 और 13 तो अपने आप से ही कटता है।
यानी 5 गुणे 7 गुणे 13। चूंकि अब लिख दीजिए आप हर कितना है 5 गुणे 7 गुणे 13 है, अतः यह 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अर्थात यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 1 का 10वां सवाल, जो कहता है कि 29/343 के आप बताइए हमको ये शांत है या अशांत। तो 343 के जब आप करेंगे गुणनखंड तो 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 चौक 28, 6 बज गया 63 हो गया, 7 नवैया 63, फिर क्या होता है 7 सत्ती 49 और 7 एकन 7, यानी 343 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, लिख दीजिए चूंकि हर 7 की पावर 3 है, अतः यह बोले तो हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। और जब इसके रूप का नहीं होगा तो क्या होगा भाई कि अर्थात यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब चलिए आइए चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा वही है कि दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत वाले भी हम लोगों ने निकाले थे, तो आप लिख सकते हो 8 है, 1600 है, ये हो गया, ये है, ये है। ठीक है, तो ऐसे ठीक है। ये निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी कौन सी इसमें ऐसी संख्या है जिसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपने अभी जैसे नियम पढ़ा है कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए सवाल नंबर 3, और 3 का क्या है पहला, और पहला सवाल है 1/20। कितना भाई 1/20। अब देखिए 1/20 को आप कैसे लिख सकते हो, यानी 20 को आप क्या कर सकते हो 1/2 की घात 2, 2 दूनी 4 गुणे 5 लिख सकते हो कि नहीं। अतः ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो गया। अब देखिए 2 की घात n 5 की घात m, अतः यह क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन था 1/27, 1/27। अच्छा आप बताइए 1/27 क्या 27 को कभी 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, तो कभी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है 3/5,
3/5। अच्छा 3/5 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3/5 की घात कितनी, 1 इंटू 2 की घात क्या कर दो 0। अब किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर 1 की 5 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। नियम आपको पता है कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। और अगला सवाल है हमारा 1/15। अब देखिए 1/15 है तो 15 को आप 3 गुणे 5 लिख सकते हो। अब 3 ऊपर तो कोई अंश में तो है नहीं जो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सीधे अशांत। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल, जो कि क्या है, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति याद करनी है आपको। सवाल नंबर है 4। √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5। अब देखिए √3 माइनस √5 है तो लिख लीजिए √3 माइनस √5। इस अंडर रूट बोले तो इसको करड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। और की जगह पे क्या लगा देते गुणा, और √3 प्लस √5। ठीक है, आप लोग पहले इसके एक सूत्र पढ़ा था, वो क्या, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता था a² माइनस b²। ये वाला आप सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर और देखिए क्या आता है। ठीक है, तो कितना a माइनस बी, ए प्लस बी तो हो जाएगा a², a का मान कितना √3² माइनस √5²। ठीक है, जब स्क्वायर करते किसी का अंडर रूट में या करड़ी में जिसको बोलते हैं, तो हमेशा करड़ी कट जाती है स्क्वायर में, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, और इसका क्या बचेगा 5। अब माइनस का 5 और प्लस का 3 तो कितना बच गया -2। और -2 एक ऐसी संख्या है तो परिमेय संख्या है, -2 तो लिख सकते हो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हमारा सवाल नंबर 5 जो क्या कहता है, आइए दिखाते हैं आपको। 2√45 प्लस 3√20/3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो ठीक है, आइए देखते हैं। 2√5वां सवाल है, 2√45 प्लस 3√20 बटे 3√5। ठीक है, इसको आपको करना है तो आप कर लीजिए। देखिए अब ये 45 है, 45 को आप यहाँ पे लिख लीजिए 2, 9 × 5 = 45 होता है, तो 9 × 5 हो जाएगा, प्लस 3, इसको कर देते 4 × 5 = 20। क्या हो जाएगा भाई 4 × 5 = 20, और बटे में तो 3√5 है ही। ठीक है, अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर 9 है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, यानी 3 × 3 तो 1 हो जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा भैया 2 × 3 और √5 प्लस 3। अब 4 का गिन बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, बचेगा क्या √5 बटे 3√5। ठीक है, अब देखिए 2 × 3 = 6 और प्लस 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं। तो भैया 6√5 और 3√5 तो आप कर लीजिए इसको, 6√5 प्लस 3 दूनी 6√5 बटे कितना है 3√5। अब आप इसको लिख सकते हो 6 6 12√5 और बटे में क्या 3√5। देखो √5 से तो √5 कट गया, 3 चक्कू 12, तो बराबर में क्या गया 4, और 4 क्या एक परिमेय संख्या है, तो लिख लीजिए एक परिमेय संख्या है।
तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तथा अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।